को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देख लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कुछ बड़ी अपडेट। तो पहली अपडेट है टेट को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले एमएलसी। वहीं कैशलेस इलाज की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। वहीं 10 साल पुराने प्रमोशन किए गए हैं रद्द। 29,334 शिक्षक भर्ती की शेष जो काउंसलिंग है वो अगले सप्ताह हो सकती है शुरू। तो चलिए साथियों, देखते हैं सभी महत्वपूर्ण अपडेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी का एक मैसेज आया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से परिषदीय शिक्षकों के ऊपर उत्पन्न गहरे संकट पर आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से वार्ता हुई। विधायी और न्यायिक उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही शिक्षक कर्मियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने पर वार्ता किया है। उम्मीद है कि शिक्षणतक क्लर्क अनुचर को कर्मियों को भी जल्द ही कैशलेस चिकित्सा की सुविधा शासन द्वारा अनुमन्य होगी। आप देख सकते हैं जो पत्र है यहाँ पर जारी किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के संबंध में सादर आपकी संज्ञा में लाना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट बना महाराष्ट्र राज्य में पारित निर्णय में प्रशिक्षकों के लिए टेट की परीक्षा को उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षकों के चयन हेतु भिन्न भिन्न समूह में भिन्न भिन्न योग्यताएं हरता निर्धारित थी। इंटरमीडिएट बीटीसी स्नातक बीटीसी सन 2011 उपरांत स्नातक बीटीसी बीएड टीईटी सुपरटेट रहा है। इसमें इंटरमीडिएट बीपीएड सीपीएड बीएड प्राथमिकता टीईटी परीक्षा हेतु है ही नहीं है। माननीय न्यायालय इस फैसले उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षकों परिवारों को अंधकार में होने खतरा उत्पन्न हो गया है। शिक्षा संविधान गहरी असहमति निराशा घर कर रही है। शिक्षकों को उनकी नियुक्ति समय अर्हता योग्यता और सेवा शर्तों से आश्रित रखना ही उचित और न्यायसंगत होगा। अतः आपसे निवेदन है कि उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टि रखते हुए पूरी मजबूती और तैयारी के साथ माननीय न्यायालय में पुनर्विचार याचिका निर्देशित करने सरकार अपने विधि शक्तियों का उपयोग करते हुए नया कानून बनाने करने का निर्देश सच्चा अधिकारी को जारी करने का करें। तो शिक्षकों का सामाजिक जीवन सुरक्षित होगा और सरकार की लोकप्रियता में वृद्धि होगी। तो ये ऐसा लेटर जो है यहाँ पर लिखा गया है और मुलाकात भी माननीय मुख्यमंत्री जी से की गई है। वहीं कैशलेस के लिए भी लेटर लिखा गया है। पर शिक्षक कर्मियों को भी कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने के संबंध में आपके प्रदेश के सभी शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और इस ऐतिहासिक फैसले का अभिनंदन करते हैं। साथ ही आग्रह करते हैं शिक्षणेतर कर्मियों को भी यह सुविधा प्रदान करने की महती कृपा करें। पर देख सकते हैं जो मुलाकात की गई है उसकी फ़ोटो भी जारी की गई है। वहीं टेट को लेकर के राट से बड़ी अपडेट है कि टीईटी परीक्षा की दहशत में शिक्षक ने की आत्महत्या, फंदे पर मिला शव। टीईटी परीक्षा देने की दहशत शिक्षक पर इस कदर हावी हुई है उसने फंदे लगा आत्महत्या कर ली। शिक्षक का शव सूने घर में फंदे पर लटका मिला है। नगर के सेना रोड मोहल्ला निवासी पीयूष ने बताया उनके पिता गणेश लाल अनुरागी राड ब्लॉक के गुहानी गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक थे। अतरौलिया मोहल्ले उनका दूसरा मकान बताया। बृहस्पतिवार पता वो काम से बाहर गए थे। शुक्रवार को लौटने पर अपने मकान पर नहीं गए। शनिवार देर शाम पीयूष अतरौलिया स्थित मकान में पिता को देखने पहुंचे, जहां मकान के अंदर लाइट की डोरी से पिता का शव फंदे पर लटका मिला। तो ये इस प्रकार के कदम कोई भी ना उठाए, क्योंकि अभी पुनर्विचार याचिका दाखिल होनी है और 2 साल का समय भी दिया है। तो इतनी जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एग्ज़ाम भी पास कर सकते हैं। हो सकता है कि सरकार कोई नया नियम लगा करके सभी की सेवा को बहाल कर दे या फिर जो है कुछ और अन्य तरीका भी खोज लिया, क्योंकि इससे काफ़ी शिक्षक जो है परेशान है। इसलिए ऐसे कदम बिल्कुल भी ना उठाएं। तो अनिवार्य टीईटी को लेकर के सीएम से मिले एमएलसी देवेंद्र सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग। वहीं कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में गैर बीएड धारकों को नियुक्ति पर लगी रोक। हाईकोर्ट ने डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त करने पर सरकार से मांगा जवाब। याचिका पर न्यायालय ने कहा योग्यता में छूट देना शिक्षा की गुणवत्ता समझौता, भर्ती प्रक्रिया रहेगी जारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में गैर बीएड धारकों को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक स्नातक श्रेणी कंप्यूटर पदों को भर्ती में गैर बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी। भर्ती में बीएड की अनिवार्यता समाप्त करने पर राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब तलब किया। हालांकि भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। ये आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने जौनपुर निवासी प्रवीण मिश्रा अन्य की ओर से 24 में बने 6ठे संशोधन नियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 25 में विज्ञप्त सहायक अध्यापक भर्ती चुनौती देने वाली याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस पद पर नियुक्ति के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य है, जबकि राज्य सरकार ने इसे केवल वांछनीय योग्यता बताकर भर्ती की राह आसान करने की कोशिश की है। कोर्ट ने साफ किया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना का नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 6ठे संशोधन नियम और आयोग के विज्ञापन में कहा गया कंप्यूटर शिक्षक पद पर बीएड केवल वैधता मानी जाएगी, अनिवार्य नहीं, जबकि एनसीटी अधिसूचना मुताबिक कंप्यूटर शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए बीएड अनिवार्य योग्यता है। इसके खिलाफ याचियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचियों के अधिवक्ता ने दलील दी कि एनसीटी की 12 नवंबर 24 के अधिसूचना में बीएड डिग्री माध्यमिक स्तर के सभी अध्यापक पदों के लिए निम्न योग्यता घोषित की गई है, इसलिए राज्य सरकार इसे बदल नहीं सकती।
वहीं राज्य सरकार की अधिवक्ता ने दलील दी कि 18 की भर्ती में बीएड योग्य आवेदन कमी कारण बड़ी संख्या में पद रिक्त रह गए थे। छात्रों के हित में संशोधन कर अधिक उम्मीदवार अवसर देने की कोशिश की गई। कोर्ट ने सरकारी दलील को मानने से इनकार कर दिया। कहा एनसीटी की अधिसूचना पदाधिकारी इसमें किसी प्रकार ढील देना कानून के खिलाफ है। योग्यता में छूट देना शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता है। तो ये बड़ी अपडेट कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के आई हुई है। वहीं 29,334 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर काउंसलिंग अगले सप्ताह। जी हाँ, बड़ी अपडेट है 29,334 शिक्षक भर्ती को लेकर। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित व विज्ञान विषय की 29,334 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। रिक्त पदों के सापेक्ष काउंसलिंग कराकर नियुक्ति देने आदेश 29 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इस क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए से भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी मंगाई है। अब तक करीब 40 जिलों ने जानकारी उपलब्ध कराई है। शेष जिलों के बीएसए को जल्द सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह भर्ती 11 जुलाई 13 को शुरू हुई थी। जनवरी फरवरी 25 तक 7 राउंड काउंसलिंग कराई गई। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में 82 अंक तक पाने वाले अभ्यर्थियों को 8वें राउंड काउंसलिंग कराने के बाद जनवरी फरवरी 16 में नियुक्ति पत्र जारी किया गया। इस बीच पूर्व में काउंसलिंग करा चुकी लेकिन नियुक्ति पाने बंचे अभ्यर्थियों को नवंबर 16 में नियुक्ति के अंतिम अवसर दिया। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, तभी मार्च 17 नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। तो 29,334 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग अगले सप्ताह हो सकती है। वहीं टीईटी के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन। बहराइच जनपद में भी उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने कलेक्टर स्थित धरना स्थल पर धरना दिया। जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा। धरने का नेतृत्व जिला अध्यक्ष विद्या विलास पाठक ने किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धरना यहाँ पर किया जा रहा है जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के द्वारा। वहीं झांसी में टीईटी उत्तीर्ण की अनिवार्यता से मुक्त करने की मांग ज्ञापन सौंपा। शिक्षक संघ ने कहा कि प्रदेश भर के 8 लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट। यहाँ पर आप देखें तो कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता का विरोध करते शिक्षक। तो लगातार इसकी मांग बढ़ रही है और ज्ञापन दिए जा रहे हैं टीईटी उत्तीर्ण की अनिवार्यता से मुक्त करने के संबंध में। तो यहाँ पर देखें शिक्षकों की नौकरी पर संकट। 2,500 से अधिक परिषदीय विद्यालय में तैनात हैं। 8,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान। उस संबंध में सुशील कुमार पांडे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है, मैं खुद टीईटी उत्तीर्ण नहीं हूँ क्योंकि उस समय व्यवस्था ही नहीं थी। आज राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान जिले के ही शिक्षक और विभिन्न शहर शहरों में बड़े पदाधिकारी भी 2010 से पहले नियुक्त हुए और वह भी टीईटी नहीं है। तो ये समस्या काफ़ी बड़ी होती जा रही है कि उस समय जब टेट नहीं था और अब जो है इसमें संशोधन किया जा रहा है और टेट अनिवार्य किया गया है। वहीं मदरसा, अटल व सर्वोदय विद्यालय के शिक्षकों को भी मिलेगा कैशलेस इलाज। श्रम, समाज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मांगा ब्यौरा। समाज कल्याण विभाग के एडेड विद्यालयों के 1,264, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विद्यालयों के 9,889 शिक्षक और 8,367 कर्मचारी, श्रम विभाग विद्यालयों के 55 शिक्षक और 261 कर्मचारी व 61 रसोइयाँ, कुल मिलाकर के 11 लाख तक की संख्या ये हो सकती है। शिक्षकों, कर्मचारियों, शिक्षा अनुदेशकों, रसोइयों की संख्या उस पर आने वाले खर्च की जानकारी अभी मांगी गई है। वहीं 10 साल पहले जो प्रमोशन हुए वे भी निरस्त होने लगे। लखनऊ से अपडेट है, बेसिक शिक्षकों के 10 साल से प्रमोशन नहीं हुए। प्रमोशन इंतजार कर रहे शिक्षकों में बड़ा झटका और लगा है जो प्रमोशन 10 साल पहले हुए थे वे भी निरस्त होने हो गए हैं। इसकी शुरुआत बुलंदशहर से हुई। कोर्ट के एक आदेश के बाद यहाँ प्रमोट हुए 111 कार्यरत शिक्षकों के तबादले निरस्त कर दिए गए। वरिष्ठता सूची गलत होने के कारण बेसिक शिक्षा परिषद ने तबादले निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है, इसलिए नहीं हो पाया 10 साल से प्रमोशन। प्रदेश में 2016 से अब तक प्रमोशन नहीं हुए। इसके बाद 2018 में प्रमोशन के आदेश हुए, प्रक्रिया भी शुरू हुई। इसी बीच जूनियर में भी टीईटी अनिवार्य करने के आदेश हो गए। कुछ शिक्षक कोर्ट चले गए, इस बात का तबादले पर रोक लग गई। तब से प्रमोशन के लिए मांग भी उठ रही। विभाग ने भी कई बार कोशिश की लेकिन प्रमोशन नहीं हो सका है। दरअसल 11 में आरटी लागू है, इसके बाद से टीईटी अनिवार्य किया गया है। जो शिक्षक पहले से भर्ती हैं उनमें से कुछ ने जूनियर टीईटी उत्तीर्ण कर लिया, वहीं कुछ ने नहीं किया। ऐसे में जब प्रमोशन पहल हुई तो इसी विवाद खड़ा हो गया, प्रमोशन के टीईटी अनिवार्य होना चाहिए या नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है प्रमोशन के टेट अनिवार्य है। क्यों निरस्त हुई प्रमोशन? इस तरह पिछले 10 साल से शिक्षकों में प्रमोशन नहीं हो सके। अब 15 प्रमोशन निरस्त होने नया विवाद सामने आ गया है। बुलंदशहर के शिक्षक हाईकोर्ट गए थे, उनका तर्क था कि जो वरिष्ठता सूची बनाई गई थी वह गलत थी। कार्यभार ग्रहण करने की तारीख को आधार मानते हुए वरिष्ठता सूची बनाई गई, इसी के आधार प्रमोशन हुए। बेसिक न्यायावली के अनुसार नियुक्ति तिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची बनानी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने न्यायावली आधार पर वरिष्ठता सूची बनाने और मामला अनुसार करने का आदेश बेसिक परिषद को दिए। बेसिक परिषद के सचिव ने माना कि वरिष्ठता सूची गलत बनी थी। उस समय बुलंदशहर में 415 सचिव प्रमोशन हुए थे, उनमें से 111 अभी कार्यरत हैं, बाकी रिटायर हो गए। ऐसे में कार्यरत 111 सचिव प्रमोशन निरस्त कर दिया गया है।
तो बाकी जिलों में भी चिंता बढ़ी है। अब बाकी जिलों में शिक्षकों की चिंता सता रही है कि कोर्ट के इस फैसले का असर उनके प्रमोशन पर ना पड़ जाए। जहाँ तक जिलों में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख सही बजते सूची बनाई गई थी, बुलंदशहर की तरह किसी भी अन्य जिले में कोई कोर्ट चला गया या इस फैसले को आधा मानकर विभाग से अपील करता है तो वहाँ भी तबादला निरस्त हो सकते हैं। तो यहाँ सुरेंद्र कुमार तिवारी सचिव वेश्या परिषद का कहना है कि बुलंदशहर का मामला आया था, हाईकोर्ट ने निस्तार करने का आदेश दिया था, नियमानुसार मामला निस्तारित कर दिया गया है। तो ये बजट सूची में गड़बड़ी की वजह से मामला हुआ है और यहाँ पर बुलंदशहर में प्रमोशन को निरस्त किया गया। देखना होगा बाकी जनपदों में इसको लेकर के क्या अपडेट आती है। जो भी महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी आप सभी के बीच शेयर कर दी जाएगी। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।